गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा, और इसका ओम मंत्र ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया। ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया, लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा और इस समय में मनुष्य बहुत बुद्धि रखता है। कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली। अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना। ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मा पे, और ये कंप्यूटर भी बाहर करोड़ियां पे गिरने पड़े, ये कोई नहीं निपट नहीं आ पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदाई है। उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमने इन सुविधाओं की, जो यहां हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके सुख प्राप्त करने की, वहां हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। और हम वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती से वो यहाँ आगे उसका दंड भोग रहे हैं। हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए, और वहाँ हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज का अभाव नहीं था, सरोवर भरे थे दूधों के, सतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे। हम उस भरी थाली का ठोकर मारे आए, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए। यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सूक्ष्म वेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी। ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से। आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो तप करो। तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है तप करो। इसने हठ योग करा 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी। अभी बताएंगे डिटेल से। अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया, और इस काल ने ये चारों वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर, जिस पर पानी का भी असर नहीं होता, जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के। बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो चारों वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन चारों वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था, और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके
उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहां ब्रह्मा की बुद्धि स्लप करगी। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है कहते हैं विद्वान। और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं, जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते, संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते। जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वहां इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लगे। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। ऋषियों ने साधना करनी चाहिए हठ योग करके, तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे, कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी 2-4 को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई देंगे वह, तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की, उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में। उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड, और कुछ एक को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड। समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।